हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जिसका काम अब खत्म हो चुका है। ये जस्ट ये दिखाने के लिए कि हमने जो ये बनाया हुआ था, ये मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ। ये 3 अप्रैल का वीडियो है, जब ये 40,600 के आसपास था और तब हमने टारगेट बनाए थे कि हमारे यहाँ तक के टारगेट होंगे। एंड रिजल्ट आपके सामने है कि मार्केट ने एग्जैक्ट वहाँ पे टारगेट हमें दिए। हमने हालांकि इससे भी ज़बरदस्त प्रॉफिट निफ्टी में किए हैं, जहाँ हमने बिल्कुल 4 दिन के जो बॉटम होते हैं उसको पकड़े थे। एंड आपको अगर सच में जो नए रिटेलर्स हैं जिनको सीखना है कि मार्केट में अप ट्रेंड में कैसे बॉटम्स पकड़े जाते हैं, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। अब सिंपल एनालिसिस पे आते हैं। एनालिसिस को बहुत छोटा ही रखेंगे। यहाँ पे देखिए, एक मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ कि इस वक्त जिस जगह पे मार्केट अभी है, यहाँ से हमने अच्छी खासी रैली पकड़ी, लेकिन यहाँ पर अभी कॉल लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्राइस एक्शन को नॉर्मल एक समझूँ, एक नेकेड आई से देखूँ कि देखिए मार्केट में यहाँ पे सेलिंग तेज आई थी, यहाँ पर मार्केट ने 2-3 बार कोशिश की और यहाँ से बहुत बड़ा गिव अप किया। तो इस जगह पे चांसेस बहुत हाई है कि अगर ये गलती से ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाया भी, तो पूरे चांस है कि घूम के वापस बहुत तेज़ गिर जाएगा। क्योंकि ऐसा पुल बैक के बाद अगर वापस ऊपर जाना है तो इसको एक छोटा सा पुल बैक देके अब फिर ऊपर जा सकता है। नहीं तो डायरेक्टली इसके ऊपर अगर ये जा रहा है, तो अगर ये डायरेक्टली चला भी गया फिर तो और बड़ा क्रैश आएगा। इसलिए इस वक्त यहाँ पर कॉल लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बात करें अगर सपोर्ट की, तो मार्केट में अब एक क्रिस्टल क्लियर एक चीज़ है कि मार्केट इस जोन के ऊपर कंफर्टेबली आ चुका है। तो अब सिंपल है, बस एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मार्केट को अगर बहुत नीचे के लेवल दिखाने हैं, जैसे यहाँ तक कैसे चल रही थी, ये चीज़ तभी आएगी जिस दिन मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा। याद रखिएगा, ये 40,500 के आसपास का लेवल है। जब तक मार्केट इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक हम मार्केट में मतलब एक फुल्ली बेरिश नहीं होंगे। इस वक्त ये जगह ऐसी है कि हम डिप पे बाई करना चाहिए और ऊपर से सेल करना चाहिए। और जो नियर बाई में सपोर्ट है बहुत क्लियर कट है, ये आपको सिंपल दिख रहा होगा 4800 और जो ये वाला पॉइंट है 4650 के आसपास। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पे हम कॉल देखेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया होगा। अब आते हैं अपने मास्टरी वाले सेटअप पे, जहाँ हम मस्त बहुत छोटे छोटे एसएल के साथ और बड़े ट्रेड पकड़ते हैं। देखिए, आपके सामने सिंपल 5 मिनट का चार्ट है और ये 5 मिनट का चार्ट इनफ है ट्रेड लेने के लिए। मार्केट ने एक बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन बनाया, बड़ा क्लियर कट बना दिया। देखिए, मार्केट यहाँ पे बहुत तेज़ी से ऊपर गया, इस पोजीशन पे एक हल्का सा पुल बैक लिया, इसके ऊपर गया फेक, ये ऊपर गया फेक करा दिया। कैसे पता चला फेक करा दिया? क्योंकि वापस नीचे आके अगेन इसी पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया। आप इस कैंडल के बिहेवियर को देखिए बस, और कुछ नहीं, सब कुछ यहीं दिख जाएगा आपको। जो मैं जूम कर दिखाता हूँ कि ये जो कैंडल भी आपको दिख रही है, ये जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कैंडल कहाँ बन रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल इस जगह पे बनी है जिसने इस चीज़ को शो किया कि इसको फेक आउट किया गया था और यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके और फिर अगली बार ये फॉल देखिए कितना तेज आया है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे लिए कल का बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मतलब कोई भी पुट की पोजीशन हम लेते हैं तो हमारा ये पॉइंट एसएल होना चाहिए, सिंपल। तो और जहाँ तक मैंने सपोर्ट की डेली चार्ट में बात की थी, वो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि ये वाला एक सपोर्ट है एंड ये वाला कैंडल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। हम यहाँ से अगर हमें मिलती है तो हम एक कॉल ज़रूर ट्राई करेंगे, 100% यहाँ पे प्रॉफिट होगा अगर मिले तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा दोनों चीज़ को। अगर मार्केट यहाँ देखिए खुलती है फ्लैट, तो फ्लैट खुलने की कंडीशन में बहुत सिंपल चीज़ है कि जब मार्केट ऊपर जाए एंड 41,145 के आसपास हम यहाँ पर कहीं एक 145 पे ट्रेड लेंगे एंड बहुत छोटा एसएल, बहुत ही छोटा, ये वाला जो कैंडल का हाई है। बैंक निफ्टी में अगर हमें बस 40-45 पॉइंट का एसएल मिल रहा है, मतलब ये बहुत ही छोटा एसएल होता है। हम इतने ही एसएल से काम करते हैं। अगर हमें 41-45 से लेके 160 के आसपास इतने जितने ऊपर मिल जाए, अगर इस कैंडल के आसपास हाई पे मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो बेसिकली मैं यही लेवल बोलूँगा 145-150 के आसपास का। अगर यहाँ हमें मिलती है तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। यहाँ पे एसएल है, टारगेट हमारे रहेंगे, फर्स्ट टारगेट सिंपल है, 40,800 के आसपास तक, बस इतना टारगेट। अगर देखिए 40 पॉइंट का एसएल और यहाँ पर टारगेट आप काउंट कीजिए, करीबन 300 पॉइंट का टारगेट है, तो बहुत ही अच्छा है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:7 और यही हमारा फंड है। ये होगा सिंपल। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के जैसे ऊपर नहीं जाती है, अगर ये फ्लैट खुल के डायरेक्टली नीचे आने लगी, तो सिंपल सा है, फ्लैट खुल के नीचे आती तो आपके सामने बहुत क्लियर कट ये ट्रेंड लाइन है, बहुत क्लियर कट। इसके फ्लैट खुलते नीचे टूटेगा, फिर हमारे ये टारगेट है। देखिए, टारगेट हो सकता है कल हमारे ये वाले भी आ जाए, लेकिन इसमें होगा क्या कि मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी। याद रखिएगा ये चीज़, कहीं से भी आएगी मार्केट, यहाँ से आने के बाद ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करे तो रो के नीचे आएगी। और इस रो के घुसने में बिल्कुल सही नहीं, ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए, वो अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसी का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं टारगेट को यहीं तक सीमित कर रहा हूँ, 40,800 तक। अगर मार्केट मान लीजिए काफ़ी गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 300 पे खुल गई, 280 खुल गई, तो जितना इस कैंडल के जितना नीचे, या बेसिकली मैं एक लेवल बोलता हूँ 41,325, जितना इसके पास मिल जाए, मान लीजिए 300 मिल गई, 270 मिल गई, 280 मिल गई, कहीं पर भी मिल गई, तो हमें इमीडिएटली यहाँ से हम पुट ही ले लेंगे।
41,325 के एसएल के साथ। यह है कि जब इतनी ऊपर खुल जाए तो मतलब करीबन करीबन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कहीं खुले तो। लेकिन मान लीजिए खुलता है 41,200 पे, 210 पे, तो क्या है कि जैसे ही लेवल नोट कीजिएगा, जैसे ही ये वापस 145 के नीचे आता है, हम 41,180 बस इतना छोटा एसएल लगा के और फिर सेम टारगेट के लिए बैठे रह सकते हैं। ये होगी ये कंडीशन। मैं कॉल की पोजीशन अब मैं तब लूँगा जब मार्केट मुझे वापस इस कैंडल के आसपास, इस जोन के आसपास, यहाँ इसको आप मार्क कर लीजिएगा, यहाँ मुझे मिलेगी तब मैं यहाँ पर कॉल लूँगा, नहीं तो मैं इस जगह पे भी कॉल के पक्ष में नहीं हूँ। हो सकता है हमसे रैली मिस हो जाए, बट ये एक इनडिसीजन जोन है, यहाँ पर अगर हम कॉल में लेंगे तो हम फंस सकते हैं। हमने 4 दिन बड़े ज़बरदस्त प्रॉफिट किए, तो इस जगह पे घुस के डर में घुसना ठीक नहीं है। हाँ, मैं कॉल तब लूँगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो और वो 41,350 के ऊपर ओपन हो और आधे घंटे के अंदर अंदर ये 41,300 के नीचे ना आए। ये वर्ड याद रखिएगा, गैप अप 350 के ऊपर ओपन हो और 41,300 के नीचे, या बेसिकली ये जो हाई है इसके नीचे आधे घंटे के अंदर अगर वापस ना आए तो मैं कॉल वापस लूँगा। नहीं तो अगर कहीं भी खुल के वापस अगर इस हाई के अगर नीचे वापस आ गया तो मैं अगेन पुट ही लूँगा। तो मैंने सारी पॉसिबल कंडीशन जो हो सकती है सब की सब मैंने इसमें बता दी है। और अगर मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।